वहाँ पे कांग्रेस ने लीड ली। उसके बाद में विधानसभा के अंदर भी सरकार बनी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन आपकी ग्राम पंचायत की जनता ने यहाँ से जैसे आरएलपी एक नई पार्टी बनी और यहाँ से उसके कैंडिडेट को जिताया और दोनों पार्टियों पर विश्वास नहीं किया। तो लोकसभा के अंदर क्या स्थिति रहेगी? लोकसभा मोदी जी के पूरा बहुमत और हम तो बीजेपी में देंगे। पूरा गांव का ही माहौल ये हो गया। वैसे हमारे गांव में आर्मी ज़्यादा है और आर्मी वालों को यही था गांव के साथ ही हम रहेंगे। बात आरएलपी में भी पूरे गांव ने समर्थन दिया, हम भी उनके साथ रहे। बात ये तो जैसे आपका 4 साल का कार्यकाल हो चुका है, 4 साल के अंदर जो प्रधानमंत्री जैसे आज बिजनेसमैन भी आप जैसे नोटबंदी और जीएसटी लागू की, तो इससे फायदा हुआ नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा फायदा हुआ कि हमारी एक तो फाइलें पूरी ओके हो गई। आज हम चाहें तो लोन भी ले सकते हैं और आज हमें रिटर्न भरना हमें कोई बड़ी बात नहीं। 1 साल परेशानी नहीं होगी लोगों को, लेकिन जो हम तो 2007 से रिटर्न भरते आ रहे हैं, हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं। जीएसटी से हमें उल्टा फायदा हुआ कि हम आज चाहे जितना किसी लोन बना सकते हैं, जितना लोन ले सकते हैं, अपनी तो फाइल ओके है। हर आदमी जीएसटी से खुश है और हम तो ये भी चाहते हैं जीएसटी चलती रहे। तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आपने ग्राम पंचायत में आवास में जो 2011 की जो लिस्ट थी उसी के बाद में जो मकान मिले, तो उसके अंदर जैसे आपने विरोध भी किया था सरपंच संघ ने पूरे राजस्थान में? हमने नहीं किया, पूरा राजस्थान सरपंच संघ ने किया। हमने 2011 की सर्वे रिपोर्ट में देख लिया, जिन जिन लोगों के नहीं बने तो उनके बना दिए और फिर बाद में जो विधानसभा हुई उसमें अनुमोदन करके लोगों को बनाए। और अभी भी पिछले 200 फार्म आए थे, उनमें से 17 जिन लोगों को मकान नहीं थे उनके भी हमने ग्राम सभा में लिया है। तो उसके अंदर जैसे कई लोग ऐसे जो पात्र बाकी रह गए, जिनकी अभी आपकी ग्राम सभा मीटिंग उसके अंदर जो पात्र लोग वंचित रह गए, तो उनको कितने लोग? 4-5 लोग रहे जिनका मकान और फार्म टाइम भी नहीं लाए। हम कोशिश करेंगे अगले ग्राम सभा में चेंज करेंगे। तो जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत कितने लोगों को फायदा मिला? 300 लोगों को मिले। तो जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसा कोई गरीब और धनी नहीं गाँव का पूजा नहीं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने जैसे अभी किसानों के लिए जो एक सहायता राशि जो 6,000 रुपये दी है केंद्र की तरफ से, और जैसे इससे पहले भाजपा ने जो कर्ज माफ किया किसानों का और अभी कांग्रेस ने किया, तो दोनों में आपको क्या लगता है किसानों को किस चीज़ से ज़्यादा फायदा है? इससे बहन की इलेक्शन तक फोकस करेंगे, कोई बात नहीं है, वो एक वादा ही रह जाएगा। मुझे विश्वास आपकी जैसे 24 के बाद सरपंच संघ राजस्थान की, तो उसके अंदर सचिन पायलट ने भी बोला था हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस बनेगी, तो उसके अंदर हम आपकी 24 में मांग पूरी करेंगे। आपको क्या लगता है क्या होगा? कोई मांग नहीं करते, सब वोट राजनीति होती है और मैं वोट खुद भी वोट लेता हूँ उधर में, मुझे तो पता है। लेकिन मैं ये विश्वास नहीं करता हूँ मैं मुझे ज़्यादा वोट की चिंता है, मुझे तो काम की चिंता है और मैं काम कर रहा हूँ। तो आप मुझे सचिन पायलट और अशोक जी से कोई लेना देना नहीं है। अभी मामला ये पूरे सरपंच संघ का होगा, उसी तरह हमारा भी होगा। लेकिन हमें ये विश्वास है कि हमें मोदी सरकार चाहिए और हमें मोदी चाहिए। बात तो जैसे अभी MP लैंड से आपने क्या मिला? MP वोट से क्या कुछ नहीं मिला और ना हमें जरूरत है। बात ये तो राज्यसभा जो सांसद आपने खूब मिला, हमने जो भी मांग की उन्होंने पूरा दिया। तो आपकी जैसे मुख्यमंत्री जल शोध में आ रही है, हो गया उसका भी काम। कौन सी चलो थी? फर्स्ट चलो से नीचे चलो, उसमें क्या क्या काम किया? हमने जैसे हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है पानी की, कि हमारे नहर का पानी आता है, हमने सबसे ज़्यादा खाते बनाए और फिल बिल्डिंग की जो जो काम था सारा हुआ है। हमारे तालाब में भी काम हुआ है, तो हमें पानी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। आसपास 7-8 गाँव जो उसमें काम हुआ है और हमें CRS का भी पैसा मिला है बिरला वाइट। तो बिरला वाइट आपकी ग्राम पंचायत नहीं खर्च करती है हमने, लेकिन क्राइटेरिया है और हमने बार बार उनको आग्रह किया है, उन्होंने दिया है। वो ग्राम पंचायत की निजी है, इसके अलावा ग्राम पंचायत की निजी है कुछ नहीं है। तो आपने बताया जैसे आपके ग्राउंड के अंदर सबसे ज़्यादा जो आर्मी फौजी है, तो उसके अंदर जैसे गौशाला भी आपने बताया 3 गौशाला है, तो इसका जैसे गौशाला ज़्यादातर तरीके गौशालाओं के अंदर बहुत सी सुविधा नहीं होती, उसके बावजूद आपके आपकी ग्राम पंचायत के अंदर 3 गौशाला है, तो इसमें 4 गौशाला के अंदर सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? भागवत कथा होती है, जैसे 23 तारीख को भागवत कथा है करपराम जी महाराज की, कम से कम हमें उम्मीद है 1819 लाख रुपये रामदास आसपास गाँव वाले और अपने गाँव वालों को मिलकर, जैसे मैं भी मान लो 20 में 21 में ऊँचाई 11 में, जैसे अपनी श्रद्धा अनुसार सब लोग अपना योगदान करते हैं। तो जैसे सरकार ने शिक्षा लागू की थी गुजरात में राजस्थान से,
और स्थापना भी राजस्थानी समिति में की है पूरे भारत देश में। तो जैसे अदर राज्य के अंदर जैसे हरियाणा के अंदर चुनाव हुए उसके अंदर भी शिक्षा लागू हुई थी, लेकिन उन्होंने विरोध भी किया, ऐसी बात नहीं उसमें। उसके बाद में पंजाब के अंदर कई जगह से जो स्टेट तो वहाँ पे हुई, तो उसके बाद में शिक्षा खत्म कर दी गई, आगे शिक्षा लागू नहीं हुई। उसके ऊपर जैसे विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा के अंदर भी लागू नहीं हुई, लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें भी लागू नहीं हुई। तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार बनी, उसने आते ही पंचायती राज की योग्यता खत्म कर दी। तो आपको क्या लगता है सरकार का सही फैसला ये करता है? ग्राम पंचायत में वैसी योग्यता मुझे तो ये है कि पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी आज 6 पावर पर साइन होते हैं। 30 पावर का मतलब ये है कि आपको पढ़ने की होना जरूरी है। ये सरकार ने गलत किया है, लेकिन हमें तो ये बात का पूरा विश्वास है कि इसको वापस लागू करना चाहिए, तो पढ़ा लिखा सरपंच बने तो हर गाँव में विकास हो, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। तो इसके अंदर जैसे शिक्षित सरपंच बन गया है, तो पंचायत समिति लेवल के ऊपर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था 2-3% तो शिक्षा में विद्यार्थी हो गई तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। तो आपको क्या लगता है कहाँ तक अंकुश लगा उसमें? हम तो जैसे सीनियर पास हैं, हमने 1 रुपये कमीशन नहीं दिया, चाहे काम करो चाहे बड़े मत करो, और हम 6 महीने तक बैठे भी रहे, बाद में काम हुआ है। और आज कहीं आसपास पंचायतों को तो हम सबसे आगे। तो इसके अंदर आपने और आपने उसके खिलाफ कदम उठाया, वैसे तो पूरे राजस्थान में आपको बहुत वाले जन्म है, उन्होंने भी उठाया, ऐसी बात नहीं। हमने तो पहले ही उठा लिया था कि ना हमें चाहिए ना हमें किसी को देना है, चाहे काम हो चाहे मत हो। तो हमने आप लोगों ने सपोर्ट किया और अच्छा काम हो। हमारे वीडियो बढ़िया थे चिदम्बरा जी, तो ना तो लेते थे ना देते थे, वही वो मामला बिल्कुल ओके हो गया और उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। सारा काम आज भी चला है, अभी भी चल रहा है। गौशाला में वोट पड़ता है MLA हाँ MP साहब। तो प्रधान कोटे से क्या मिला? प्रधान कोटे से 5 लाख CC लोन मिला, प्रमुख से बहुत लाभ दिया था, मिलेगा वो भी हो गया। तो ये थे उमेश सिंह जी खोजा साहब, इन्होंने सरपंच बनने के बाद में ग्राम पंचायत के अंदर अच्छे काम भी करवाए, और जो इन्होंने बताया प्रधानमंत्री की जो योजना है वो धरातल पर सही रूप से काम कर रही है, और नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया सोच है। और इनकी ग्राम पंचायत में जो भी काम हुए इनकी और लगन और ग्रामवासियों की शौक से हुए। कैमरामैन मदन लाल के साथ में सुभाष चौधरी।